2011 मुंबई के आतंकी हमलों के सरगना, आतंकी हमलों के साजिशकर्ता, पाकिस्तान में जन्मे और अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले तहव्वुर राणा को भारतीय जांच एजेंसियां अमेरिका से भारत दबोच लाई। दरअसल बता दें आपको कि ये तहव्वुर राणा वही आतंकी साजिशकर्ता है जिसने भारत की आत्मा पर एक गहरी चोट पहुंचाई है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसने मुंबई के ताज होटल पर हमला करवाया, तमाम आतंकियों को उस होटल की लोकेशन के बारे में जानकारी दी। उस होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन जिस तरीके से बैठकें कर रहे थे, उन तमाम बिजनेसमैन को निशाना बनाने की कोशिश इस तहव्वुर राणा के आतंकियों ने की। दरअसल बता दें आपको कि जिस तहव्वुर राणा ने मुंबई के ताज होटल पर हमला करवाया, भारत रत्न, भारत के वीर रत्न कहे जाने वाले रतन टाटा ने इस हमले के बाद कहा कि चाहे ताज होटल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाए, लेकिन जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस और तमाम टीमों को इन तमाम आतंकियों को परखच्चे उड़ा देना चाहिए। इन तमाम आतंकियों के नाम निशान को मिटा देना चाहिए। ऐसे थे भारत के रतन टाटा। भारत के रतन टाटा ने देश के लिए जो किया उसकी एक गौरव गाथा है। लेकिन आज इस कार्यक्रम में चर्चा आगे भी रहेगी रतन टाटा के बारे में, लेकिन आखिरकार तहव्वुर राणा ने यह साजिश क्यों रची, इसका खुलासा अब वो आने वाले 18 दिनों में करेगा, जहां पर एनआईए और राव की टीमें उसके इस पूरे काले कारनामे के सच को जानने का प्रयास करेंगी। बता दें आपको कि तहव्वुर राणा को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां पर भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसकी कस्टडी ले ली। 17 साल तक चले इस पूरे मामले को लेकर रॉ, आईबी और तमाम उन जांच एजेंसियों ने, जिसमें एनआईए भी शामिल है, तमाम सबूत जुटाए तहव्वुर राणा के खिलाफ। बार बार डोजियर भेजा गया अमेरिका को, अमेरिका से बार बार दरख्वास्त की गई कि तहव्वुर राणा को भारत को सौंप देना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान इसमें भारत को कामयाबी हासिल होती हुई नजर आई, क्योंकि इस केस की गुत्थी को सुलझाकर भारत सरकार पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहती थी। दरअसल बता दें आपको कि पाकिस्तान में तहव्वुर राणा का कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन से था। जब तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया गया तो उस दौरान शहबाज शरीफ की भी नींद उड़ गई। शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई अपने आर्मी चीफ और आईएसआई के चीफ की, और कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा को लेकर एक बयान जारी किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान से तहव्वुर राणा का कोई किसी तरीके का लेन देन नहीं है। दरअसल बता दें आपको कि तहव्वुर राणा को जिस तरीके से लपेटा गया है यहाँ पर, अब वो तमाम सच उगलने वाला है, वो तमाम उन साजिशों का पर्दाफाश करने वाला है जो साजिशें भारत के खिलाफ पाकिस्तान में बैठकर आतंकी सरगना रच रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक तहव्वुर राणा की पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ भी अच्छी खासी जान पहचान बताई जा रही है। दरअसल बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान में जन्मा, लेकिन पाकिस्तान की सेना में मेडिकल ऑफिसर के रूप में उसने काम भी किया। उसके बाद वह बिजनेस के सिलसिले में कनाडा चला गया था, जहां पर उसकी मुलाकात एक डेविड हेडली से हुई। डेविड कॉलमैन हेडली अमेरिका में बैठकर भारत और तमाम देशों के खिलाफ जिस तरीके से आतंकी फंडिंग का काम करता है, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करता है, दरअसल तहव्वुर राणा ने उससे दोस्ती कर ली। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा ने दोनों ने मिलकर 26/11 के आतंकी हमले की पटकथा लिखी। अमेरिका से दोनों ने 26/11 हमले की जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी, और उसके बाद पाकिस्तान में वो मैसेज भेजा गया कि कैसे मुंबई को निशाना बनाया जा सकता है, कैसे ताज होटल पर हमला किया जा सकता है। उस ताज होटल के हमले ने जिस तरीके से देश की आत्मा को झकझोर कर दिया, 166 परिवारों को अब न्याय मिलेगा, क्योंकि उसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें आपको कि गौतम अडानी, जो कि देश के मशहूर बिजनेसमैन हैं, वो भी जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था उस दिन दुबई के कई अपने बिजनेस सहयोगियों के साथ उसी ताज होटल में बैठक कर रहे थे।
गौतम अडानी ने एक मीडिया इंटरव्यू में खुद इसका खुलासा किया कि मैं उस दौरान होटल में ही अपने कुछ साथियों के साथ डिनर कर रहा। खुद इस बात का खुलासा किया कि वे ताज होटल में डिनर करके निकलने वाले ही थे, लेकिन कुछ साथियों ने कॉफी पीने की इच्छा जताई। इस दौरान वह होटल के लॉन्ज में ही बैठ गए। दरअसल इतनी ही देर में गोलियों की तड़तड़ाती हुई आवाज उन्हें सुनाई दी और उसके बाद बम धमाके होना शुरू हो गए। इसके बाद गौतम अडानी ने कहा कि होटल मैनेजमेंट ने जिस तरीके से मुझे रसोई के रास्ते से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उसके बाद पूरी रात गुजारने के बाद अगले दिन सुबह 7 बजे सुरक्षा के मद्देनजर मुझे होटल से बाहर निकाला गया। बता दें आपको कि रतन टाटा ने इस हमले के बाद देश के सामने मिसाल सामने रखी। उन्होंने कहा कि यदि इन आतंकियों को खत्म करना है, क्योंकि उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि होटल में कुछ आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं, ऐसे में रतन टाटा ने कहा कि इन आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए यदि होटल को भी नेस्तनाबूद करना पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। रतन टाटा ने कहा कि मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। दरअसल जिस तरीके से मुंबई में ताज होटल पर वो हमला हुआ, उसके घाव आज भी देश की आम लोगों की आत्मा थर्रा जाती है। वो घाव आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त इन तहव्वुर राणा के आतंकियों ने भारत का गोलियों से सीना छलनी किया, उसकी यादें सुनकर आज भी रोम रोम उठ जाता है। बता दें आपको कि रतन टाटा एक ऐसे भारतीय बिजनेसमैन थे जो लगातार देशभक्ति को सर्वोपरि रखते थे। उनके लिए बिजनेस में लाभ या नुकसान होना देश की भक्ति से, देश की राष्ट्रवाद से ऊपर नहीं था। रतन टाटा ने जिस तरीके से कुर्बानियां दी है, देश के लिए जो कुछ किया है, उन्होंने भारत के विकास में एक अद्भुत योगदान दिया है। बता दें आपको कि तहव्वुर राणा को अब एनआईए कोर्ट में पेश किए जाने के बाद कस्टडी में ले लिया गया है। एनआईए के सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक तहव्वुर राणा पूरी रात, पहली रात जब वो कस्टडी में था तो उसने बेचैनी के साथ बिताई। तहव्वुर राणा अपने कमरे में बैठा रहा, चिंतन मंथन करता रहा, शांत बैठकर सोच विचार करता रहा कि आखिरकार मैंने जिंदगी का इतना गलत कदम क्यों उठाया। जांच एजेंसियों के सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक तहव्वुर राणा को खाने के लिए भी पूछा गया, लेकिन उसने कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। ऐसे में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में पुख्ता सबूत किस तरीके से यहाँ पर जांच एजेंसियों को यहाँ हाथ लग पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने ही तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण के लिए यहाँ पर अमेरिका पर दबाव बनाया है, लेकिन जब से ये तहव्वुर राणा देश से बाहर है उस दौरान से लगातार भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी के साथ इस पर निगाह रख रही है। इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी तहव्वुर राणा को भारत को सौंप देने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट में ये मामला चलने के चलते अमेरिका ने भारत प्रत्यर्पण को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से नरम रुख अपनाया, लेकिन अब बार बार अमेरिका पर कहीं ना कहीं तो पुख्ता सबूत और दस्तावेज पुख्ता तैयार किए जाने के बावजूद अमेरिका ने भी ये पाया कि अब जो तहव्वुर राणा है वो भारत के खिलाफ जिस तरीके से साजिश रच रहा है, जांच के लिए उसे भारतीय जांच एजेंसियों को सौंप देना चाहिए। बता दें आपको कि अमेरिका में लंबी इस पूरे मामले की को लेकर के सुनवाई चली है, लंबे वक्त तक कोर्ट में बहस हुई है। हालांकि तहव्वुर राणा ने कई बार जेल में बंद रहते हुए अपनी जमानत की याचिका भी दाखिल की, लेकिन हर बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती थी, क्योंकि कई वांछित मामलों में न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में भी कई वांछित मामलों में उसे आरोपी बनाया गया था, जिसको लेकर के लगातार जांच एजेंसियां, अमेरिकी जांच एजेंसियां भी उस पर पैनी नजर रख रही थी। अब तहव्वुर राणा भारत आ चुका है, क्या फांसी पर लटकाया जाएगा, ये बड़ा फैसला है। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर जो भारत सरकार तैयारियां कर रही है, उसे सबसे देश की सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा, जिसके माध्यम से कोर्ट के समक्ष वो तमाम वो सबूत पेश करें जिसके आधार पर उसने भारत को यहाँ पर जिस तरीके से एक आतंक की चपेट में लेने के लिए निशाना बनाया, और भारतीय एजेंसियां अब उससे तमाम वो पुख्ता सबूत लेंगी। क्या उसके पाकिस्तान में अभी भी कनेक्शन है, क्या हाफिज सईद जैसे बड़े आतंकी भारत के खिलाफ कोई साजिश अभी भी रच रहे हैं जिसकी तहव्वुर राणा को जानकारी हो, ये तमाम चीजें उससे
कस्टडी में पूछी जा सकती हैं, जिसको लेकर के लगातार जांच एजेंसियां अपने डोजियर तैयार कर रही हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।